बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मायदा सूरत नंबर 5। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिलउक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम इल्ला मा युत्ला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सैद व अंतुम हुरुम इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद। सूरह मायदा सूरत नंबर 5। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ ईमान वालो, अहदो पैमा पूरे करो। तुम्हारे लिए मवेशी चौपाए हलाल किए गए हैं बजुज़ उनके जिनके नाम पढ़कर सुना दिए जाएंगे, मगर हालत एहराम में शिकार को हलाल जानने वाले न बनना। यकीनन अल्लाह जो चाहे हुक्म करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाहि वला अश-शहरल हराम वला अल-हदिय वला अल-क़लाइद वला البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला के शायर की बेहुरमती न करो, ना अदब वाले महीनों की, ना हरम में कुर्बान होने वाले और पट्टे पहनाए गए जानवरों की जो काबे को जा रहे हों, और न उन लोगों की जो बैतुल्लाह के कसद से अपने रब ताला के फजल और उसकी रज़ाजोई की नीयत से जा रहे हों। हाँ, जब तुम एहराम उतार डालो तो शिकार खेल सकते हो। जिन लोगों ने तुम्हें मस्जिद हराम से रोका था, उनकी दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा न करे कि तुम हद से गुजर जाओ। नेकी और परहेजगारी में एक दूसरे की इमदाद करते रहो और गुनाह और जुल्म और ज़्यादती में मदद न करो, और अल्लाह ताला से डरते रहो। बेशक अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है। حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخنصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم। तुम पर हराम किया गया मुर्दार और खून और खंजीर का गोश्त, और जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरे का नाम पुकारा गया हो, और जो गला घुटने से मरा हो, और जो किसी ज़र्ब से मर गया हो, और जो ऊंची जगह से गिरकर मरा हो, और जो किसी के सींग मारने से मरा हो, और जिसे दरिंदों ने फाड़ खाया हो,
लेकिन उसे तुम ज़िबाह कर डालो तो हराम नहीं। और जो आस्तानों पर ज़िबाह किया गया हो, और ये भी कि क़ुरा के तीरों के ज़रिए फालगीरी करो, ये सब बदतरीन गुनाह हैं। आज कुफ़ार तुम्हारे दीन से नाउम्मीद हो गए। ख़बरदार तुम इनसे न डरना और मुझसे डरते रहना। आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर दिया और तुम पर अपना इनाम भरपूर कर दिया, और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर रज़ामंद हो गया। बस जो शख्स शिद्दत की भूख में बेकरार हो जाए, बशर्ते कि किसी गुनाह की तरफ उसका मैलान न हो, तो यकीनन अल्लाह ताला माफ़ करने वाला और बहुत बड़ा मेहरबान है। يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب। आपसे दरियाफ्त करते हैं कि उनके लिए क्या कुछ हलाल है। आप कह दीजिए कि तमाम पाक चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं, और जिन शिकार खेलने वाले जानवरों को तुमने सुधार रखा है, यानी जिन्हें तुम थोड़ा बहुत वो सिखाते हो जिसकी तालीम अल्लाह ताला ने तुम्हें दे रखी है, बस जिस शिकार को वो तुम्हारे लिए पकड़कर रोक रखें तो तुम उससे खा लो, और उस पर अल्लाह ताला के नाम का जिक्र कर लिया करो, और अल्लाह ताला से डरते रहो। यकीनन अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين। कुल पाकीज़ा चीज़ें आज तुम्हारे लिए हलाल की गईं, और अहले किताब का ज़बीहा तुम्हारे लिए हलाल है, और तुम्हारा ज़बीहा उनके लिए हलाल है। और पाक दामन मुसलमान औरतें और जो लोग तुमसे पहले किताब दिए गए हैं, उनकी पाक दामन औरतें भी हलाल हैं, जबकि तुम उनके महर अदा करो, इस तरह कि तुम उनसे बाकायदा निकाह करो। ये नहीं कि एलानिया ज़िना करो या पोशीदा बदकारी करो। मुनकिरीन ईमान के आमाल ज़ाया और अकारत हैं, और आखिरत में वो हारने वालों में से हैं। या अय्युहल्लज़ीन आमनू إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने मुंह को और अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लो, अपने सरों का मसाह करो और अपने पाँव को टखनों समेत धो लो, और अगर तुम जनाबत की हालत में हो तो गुस्ल कर लो। हाँ, अगर तुम बीमार हो या सफ़र की हालत में हो या तुम में से कोई हाजत ज़रूरी से फारिग होकर आया हो या तुम औरतों से मिले हो और तुम्हें पानी न मिले तो तुम पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो, उसे अपने चेहरों पर और हाथों पर मल लो। अल्लाह ताला तुम पर किसी किस्म की तंगी डालना नहीं चाहता, बल्कि उसका इरादा तुम्हें पाक करने का और तुम्हें अपनी भरपूर नेमत देने का है, ताकि तुम शुक्र अदा करते रहो। واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور। तुम पर अल्लाह ताला की जो नेमतें नाजिल हुई हैं उन्हें याद रखो और उसके उस अहद को भी जिसका तुमसे मुआहिदा हुआ है, जबकि तुमने कहा हमने सुना और माना, और अल्लाह ताला से डरते रहो, यकीनन अल्लाह ताला दिलों की बातों का जानने वाला है। या अय्युहल्लज़ीन आमनू कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिल-क़िस्ति वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह की खातिर हक पर कायम हो जाओ, रास्ती और इंसाफ के साथ गवाही देने वाले बन जाओ। किसी कौम की अदावत तुम्हें खिलाफ अदल पर आमादा न कर दे। अदल किया करो जो परहेजगारी के ज़्यादा करीब है, और अल्लाह ताला से डरते रहो। यकीन मानो कि अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल से बाखबर है। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन वअज्रुन अज़ीम। अल्लाह ताला का वादा है कि जो ईमान लाएं और नेक काम करें उनके लिए वसी मग़फ़िरत और बहुत बड़ा अज्र व सवाब है। वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइक अस्हाबुल जहीम। और जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारे अहकाम को झुटलाया वो दोज़खी हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ हम्म क़ौमुन अन यबसुतू इलैकुम अयदियहुम फकफ्फ अयदियहुम अन्कुम वत्तक़ुल्लाह वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला ने जो एहसान तुम पर किया है उसे याद करो। जबकि एक कौम ने तुम पर दस्त दराजी करनी चाही तो अल्लाह ताला ने उनके हाथों को तुम तक पहुँचने से रोक दिया। और अल्लाह ताला से डरते रहो और मोमिनों को अल्लाह ताला ही पर भरोसा करना चाहिए। वलक़द अख़ज़ अल्लाहु मीसाक़ बनी इस्राईल वबअस्ना मिनहुम इस्नई अशर नक़ीबन वक़ाल अल्लाहु इन्नी मअकुम
لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل। और अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से अहद व पैमान लिया और उन्हीं में से 12 सरदार हमने मुकर्रर फरमाए। और अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि यकीनन मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर तुम नमाज कायम रखोगे और ज़कात देते रहोगे और मेरे रसूलों को मानते रहोगे और उनकी मदद करते रहोगे और अल्लाह ताला को बेहतर कर्ज देते रहोगे तो यकीनन मैं तुम्हारी बुराइयाँ तुमसे दूर रखूँगा और तुम्हें उन जन्नतों में ले जाऊँगा जिनके नीचे चश्मे बह रहे हैं। अब इस अहद व पैमान के बाद भी तुम में से जो इनकारी हो जाए वो यकीनन राह रास्त से भटक गया। فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين। फिर इनकी अहद शिकनी की वजह से हमने उन पर अपनी लानत नाजिल फरमा दी और उनके दिल सख्त कर दिए कि वो कलाम को उसकी जगह से बदल डालते हैं और जो कुछ नसीहत उन्हें की गई थी उसका बहुत बड़ा हिस्सा भुला बैठे। उनकी एक न एक खयानत पर तुझे इत्तला मिलती ही रहेगी। हाँ, थोड़े से ऐसे नहीं भी हैं, बस तू उन्हें माफ़ करता जा और दरगुजर करता रहे। बेशक अल्लाह ताला एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون। और जो अपने आप को नसरानी कहते हैं हमने उनसे भी अहद व पैमान लिया, उन्होंने भी उसका बड़ा हिस्सा फरामोश कर दिया जो उन्हें नसीहत की गई थी, तो हमने भी उनके आपस में बुग़्ज़ व अदावत डाल दी जो ता क़यामत रहेगी। और जो कुछ ये करते थे अनक़रीब अल्लाह ताला उन्हें सब बता देगा। يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب मुबीन। ऐ अहले किताब, यकीनन तुम्हारे पास हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुका जो तुम्हारे सामने किताबुल्लाह की बकसरत ऐसी बातें जाहिर कर रहा है जिन्हें तुम छुपा रहे थे और बहुत सी बातों से दरगुजर करता है। तुम्हारे पास अल्लाह ताला की तरफ से नूर और वाज़ेह किताब आ चुकी है। यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबअ रिضवानहु सुबुलस्सलाम व युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूरि बिइज़्निही व यहदीहिम
जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला उन्हें जो रज़ाए रब के दर पे हों सलामती की राहें बतलाता है और अपनी तौफीक से अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ लाता है और राह रास्त की तरफ उनकी रहबरी करता है। लक़द कफ़र अल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम क़ुल फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैअन इन अराद अन युहलिकल मसीह इब्न मरियम व उम्महु व मन फिल अर्दि जमीअन वलिल्लाहि मुल्कु स्समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा यख्लुक़ु मा यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। यकीनन वो लोग काफिर हो गए जिन्होंने कहा कि अल्लाह ही मसीह इब्न मरियम है। आप उनसे कह दीजिए कि अगर अल्लाह ताला मसीह बिन मरियम और उसकी वालदा और रूए ज़मीन के सब लोगों को हलाक कर देना चाहे तो कौन है जो अल्लाह ताला पर कुछ भी इख्तियार रखता हो। आसमान व ज़मीन और दोनों के दरमियान का कुल मुल्क अल्लाह ताला ही का है। वो जो चाहता है पैदा करता है और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। वक़ालतिल यहूदु वन्नसारा नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउहु क़ुल फलिम युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम बल अंतुम बशरुम मिम्मन खलक़ यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वलिल्लाहि मुल्कु स्समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा व इलैहिल मसीर। यहूद व नसारा कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और उसके दोस्त हैं। आप कह दीजिए कि फिर तुम्हें तुम्हारे गुनाहों के बाइस अल्लाह क्यों सज़ा देता है। नहीं, बल्कि तुम भी उसकी मखलूक में से एक इंसान हो। वो जिसे चाहता है बख्श देता है और जिसे चाहता है अजाब करता है। ज़मीन व आसमान और उनके दरमियान की हर चीज़ अल्लाह ताला की मिल्कियत है और उसी की तरफ लौटना है। या अहलल किताब क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम अला फ़त्रतिन मिनर रुसुलि अन तक़ूलू मा जाअना मिन बशीरिन वला नज़ीरिन फ़क़द जाअकुम बशीरुन व नज़ीर वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। ऐ अहले किताब, बिल यकीन हमारा रसूल तुम्हारे पास रसूलों की आमद के एक वक्फे के बाद आ पहुँचा है जो तुम्हारे लिए साफ साफ बयान कर रहा है ताकि तुम्हारी ये बात न रह जाए कि हमारे पास तो कोई भलाई बुराई सुनाने वाला आया ही नहीं। बस अब तो यकीनन खुशखबरी सुनाने वाला और आगाह करने वाला आ पहुँचा और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ। और याद करो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह ताला के उस एहसान का जिक्र करो कि उसने तुम में से पैगंबर बनाए और तुम्हें बादशाह बना दिया और तुम्हें वो दिया जो तमाम आलम में किसी को नहीं दिया।
يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين। ऐ मेरी कौम वालो, इस मुक़द्दस ज़मीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे नाम लिख दी है, और अपनी पुश्त के बल रूगर्दानी न करो कि फिर नुकसान में जा पड़ो। قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون। उन्होंने जवाब दिया कि ए मूसा, वहाँ तो ज़ोर आवर सरकश लोग हैं, और जब तक वो वहाँ से निकल न जाएं हम तो हरगिज़ वहाँ न जाएंगे। हाँ, अगर वो वहाँ से निकल जाएं फिर तो हम बखुशी चले जाएंगे। قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين। दो शख्सों ने जो खुदा तर्स लोगों में से थे, जिन पर अल्लाह ताला का फजल था, कहा कि तुम इनके पास दरवाज़े में तो पहुँच जाओ, दरवाज़े में कदम रखते ही यकीनन तुम गालिब आ जाओगे, और तुम अगर मोमिन हो तो तुम्हें अल्लाह ताला ही पर भरोसा रखना चाहिए। قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون। कौम ने जवाब दिया कि ए मूसा, जब तक वो वहाँ हैं तब तक हम हरगिज़ वहाँ न जाएंगे, इसलिए तुम और तुम्हारा परवरदिगार जाकर दोनों ही लड़ भिड़ लो, हम यहीं बैठे हुए हैं। قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, इलाही, मुझे तू वजिज़ अपने और मेरे भाई के किसी और पर कोई इख्तियार नहीं, बस तू हम में और इन नाफरमानों में जुदाई कर दे। قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين। इरशाद हुआ कि अब ज़मीन इन पर 40 साल तक हराम कर दी गई है, ये खाना बदोश इधर उधर सरगर्दा फिरते रहेंगे, इसलिए तुम इन फासिकों के बारे में गमगीन न होना। واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين। आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का खरा खरा हाल भी इन्हें सुना दो। इन दोनों ने एक नजराना पेश किया, इनमें से एक की नज़र तो कबूल हो गई और दूसरे की मकबूल न हुई, तो वो कहने लगा कि मैं तुझे मार ही डालूंगा। उसने कहा, अल्लाह ताला तक़वा वालों का ही अमल कबूल करता है। بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب
رب العالمين. गो तू मेरे कत्ल के लिए दस्त दराजी करे, लेकिन मैं तेरे कत्ल की तरफ हरगिज अपने हाथ ना बढ़ाऊंगा। मैं तो अल्लाह ताला परवरदिगार आलम से खौफ खाता हूँ। إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. मैं तो चाहता हूँ कि तू मेरा गुनाह और अपने गुनाह अपने सर पर रख ले और दोज़खियों में शामिल हो जाए। जालिमों का यही बदला है। فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. बस उसे उसके नफ्स ने अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया और उसने उसे कत्ल कर डाला, जिससे नुकसान